हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का गणित, जो कि आप लोगों को समीकरण सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके पहले भी हमने इसका पार्ट 1 बनाया था। लॉन्ग वीडियो है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और जब भी ये एग्ज़ाम में सवाल आता है तो 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई सारे स्टूडेंट्स को जो है समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने एक-एक करके वीडियो ला रहा हूँ और डिटेल में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को 2 समीकरण दिया जाएगा इस प्रकार से। तो पहले वाले जो समीकरण दिया जाता था, वो बिल्कुल सिंपल दिया जाता था। वहाँ पर होता क्या था कि आप लोग डायरेक्ट जो है समीकरण 1 का वैल्यू निकाल के समीकरण 2 में रखते थे और आंसर आ जाता था। यहाँ पे थोड़ा क्या किया गया है, समीकरण को डिफ़िकल्ट कर दिया गया है। आप देखोगे इसको भिन्न के फॉर्म में ला दिया गया है, ठीक है? तो इस तरह के सवाल को बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएँगे, यहाँ पे ध्यान से समझना है, ठीक है? सबसे पहले देखिए, आप लोगों को ये पहला वाला समीकरण लिख लेना है। लिखने के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ठीक है? यहीं पे आपको समझना है। यही वाला लाइन जो है थोड़ा-सा टफ है। अगर आप इसको समझ लिए तो आपको पूरा मैथ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो हुआ क्या है कि आप इस 2 को देखो, इस 2 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि अगर इस 2 को आपने बाहर खींच लिया है, कॉमन ले लिया है, यानी बाहर निकाल लिया है, तो अगर आप फिर से अंदर करोगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। यानी अब तो कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर 1 बचता है 2 हटाने से। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 को बाहर ले लिया, तो बच जाएगा यहाँ पे 1 और नीचे बच जाएगा x, तो 1/x। अगर आप इसको फिर से सॉल्व करोगे तो अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो ये फिर से 2 अंदर जाएगा, फिर से 2/x हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार से हमने यहाँ से 3 को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बच गया 1/y, ठीक है? इतना करने पर आप इसको समीकरण 1 मान लो। इसके बाद क्या करो, दूसरा वाला जो दिया गया था, ये वाला, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। क्या करेंगे, 5 को बाहर लेंगे, तो जैसे ही 5 को बाहर लेंगे तो 1/x बचेगा, फिर यहाँ पे 4 को बाहर लेंगे, तो 1/y बचेगा -2, इसको समीकरण 2 मान लेना, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपको एक चीज़ मिल रहा है 1/x और 1/y, इसको हम लोगों को हटाना होगा। अगर ये हटेगा नहीं तो भिन्न के फॉर्म से ये हटेगा नहीं, ठीक है? तो इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माना कि 1/x जो है वो p है और 1/y जो है वो q है, ठीक है? तो पूरा का पूरा 1/x को हमने p माना, पूरा का पूरा 1/y को हमने q माना। अब समीकरण 1 और 2 से, अब देखिए यहाँ पे, जब आप पूरा का पूरा 1/x को आप क्या मान लिए हो, p मान लिए हो, 1/y को आप q मान लिए हो, तो ये तो गुणा के फॉर्म में होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 और 2 में रखने प्रमाण 2p और 3q बराबर में 13 था। उसी प्रकार से समीकरण 2 में क्या था, 5p और -4q बराबर -2। इसको समीकरण 3 मानो, इसको समीकरण 4 मानो। अब जाकर के आपका जो समीकरण है वो सीधा हो गया है। अब यहाँ से आप जिस तरह से सॉल्व कर रहे थे, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 को 4 से तथा समीकरण 4 को 3 से गुणा करके जोड़ने पर। अब देखो यहाँ पे ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें कोई भी एक फ़ंक्शन को हटाना पड़ेगा। जैसे या तो अगर हम लोग p का वैल्यू निकालेंगे तो q को हटाना पड़ेगा, तब तो निकलेगा। दोनों एक साथ रहेगा तो नहीं निकलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये माइनस में है, मैंने देख लिया। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर ये दोनों सेम-सेम रहे तो ये हट जाएगा। इसको 4 से गुणा कर दो 12 हो जाएगा, इसको 3 से गुणा कर दो ये भी 12 हो जाएगा। तो दोनों समीकरण को, एक समीकरण को, ऊपर वाले समीकरण को आप 4 से गुणा कर दो, नीचे वाले समीकरण को आप 3 से गुणा कर दो। जब इसको टोटल को आप गुणा करोगे तो आप इस तरह से पाओगे कि 8p 12q और 52 हो जाएगा, 15p -12q और 6 हो जाएगा, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देना है तो जोड़ो इसको। जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने से आ जाएगा 23p, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, और इनको जोड़ोगे तो ये घट जाएगा, 46 आ जाएगा। p का वैल्यू आ जाएगा 46/23, यानी कि 2 आ जाएगा। p का वैल्यू यहाँ पर निकल कर के आ गया 2, ठीक है? अब आ जाइए, p का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है? तो 2p 3q बराबर 13 था। समीकरण 3 में जब आप इसका मान रखोगे, p का मान 2 आया तो 2 दूना 4, 3q। इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपका जो है q का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 3, ठीक है? समझ में आ रहा है? q का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। आपके पास p का वैल्यू आ गया 2, q का वैल्यू आ गया 3। अब देखिए, आप लोगों ने माना था कि 1/x होता है वो p के बराबर होता है, तो 1/x क्या हो गया, 2 के बराबर हो जाएगा क्योंकि p का वैल्यू 2 आया है। अब यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करोगे 2x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है? तो 2x बराबर 1 हो जाएगा, तो जो आपको x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर क्या हो गया, 1/2।
इसी प्रकार से आप लोग 1/y बराबर आपने क्या माना था, q माना था, तो 1/y बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ से आप क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 3y बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर 1/3 आ जाएगा। तो दोनों का वैल्यू आपको निकल कर आ गया, x का वैल्यू हो गया 1/2 और y का वैल्यू आ गया 1/3। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों को और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है? वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।